अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज की हमारी क्लास है पहली क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यूट्यूब ऑटोमेशन क्या होता है और हम यूट्यूब ऑटोमेशन पे किन 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 चीज़ों को मद्देनज़र रख के हमने यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले है हमारा एक सवाल, और सवाल है व्हाट इज़ यूट्यूब ऑटोमेशन, कि यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है। ठीक है, बेसिकली यूट्यूब ऑटोमेशन हम कहते हैं कि फेसलेस चैनल को, ठीक है, ऐसा चैनल जिस पे हम अपना फेस दिखाए बगैर कोई भी कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, कोई भी हम उस पे वर्किंग कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन। ठीक है, और यूट्यूब ऑटोमेशन का मकसद ये नहीं है कि जो सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेट होंगी, खुद ही होंगी, नहीं। इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है। इसमें इसका जस्ट मकसद ये है कि इसमें हमारा फेस शो नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है, हमने किसी न किसी एआई के थ्रू हमने जो है करनी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ चैनल दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बहुत सी वीडियोज़ आपको शो हो रही होंगी, ठीक है, जिस तरह अभी ये आ गया जी, आई टाइम ट्रैवल्ड टू डे टू डी डे इन 1944। ठीक है, ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्री चैनल है, ठीक है, और ये यूट्यूब ऑटोमेशन में नहीं आता, ठीक है, ये क्योंकि इसमें ये अपना फेस दिखा रही है और प्रॉपर एक एज अ व्लॉगिंग जो है ये चैनल यूज़ कर रही है और बना रही है। ठीक है, तो ये चैनल जो है ये यूट्यूब ऑटोमेशन में नहीं आएगा। ये आप कह सकते हैं कि ये कंटेंट क्रिएशन में कह सकते हैं। इसके बाद फिर ये इसके साथ एक चैनल है, चैनल का नाम है फ़िर्न, FERN। फ़िर्न चैनल का नाम है। 6.4 मिलियन इसके व्यूज़ आए हैं इस वीडियो पे। ठीक है, इस वीडियो को हम कह सकते हैं, इस चैनल को कह सकते हैं कि ये यूट्यूब ऑटोमेशन है। क्यों? क्योंकि ये इस चैनल पे अपना फेस नहीं शो कर रहा, ये एनिमेटेड जो है वीडियोस वगैरह इस पे बना के वो अपलोड कर रहा है। ठीक है, अब ये एनिमेटेड वीडियोस खुद तो नहीं इसको बनाने खुद तो नहीं बना रहा, ये किस तरह बना रहा है, ये बना रहा है एआई के थ्रू। ठीक है, ये चैट जीपीटी का यूज़ कर रहा है, हो सकता है चैट जीपीटी का यूज़ कर रहा हो सकता है जेमिनी का यूज़ कर रहा हो सकता है डिफरेंट एलएलएम मॉडल्स का यूज़ कर रहा हो, ठीक है, या डिफरेंट एलएम का यूज़ कर रहा हो। इसी तरह यहाँ पे एक और चैनल है, जैक एक्सप्लेन्स मनी। ठीक है, ये चैनल भी यूट्यूब ऑटोमेशन में आता है। ठीक है, इसमें भी एनिमेटेड वीडियोस इसने बनाई हैं। ठीक है, इसमें जो है वॉइस, हो सकता है आपको वॉइस जो है ना आ रही हो चैनल की वीडियो की। ठीक है, तो इसमें जो वॉइस है वो भी जो है इसने यूज़ की है एआई के थ्रू। ठीक है, खुद इसने अपनी वॉइस जो है बैकग्राउंड पे वॉइस ओवर नहीं किया। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन। अच्छा, अगला सवाल है हमारा, हाउ मैनी पार्ट्स आर इन यूट्यूब चैनल, यानी यूट्यूब चैनल में कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, जिनको हमने मद्देनज़र रखना है। ठीक है, हमने काम स्टार्ट करना है तो हमें पता होना चाहिए यूट्यूब में कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, और कौन-कौन से मेन पार्ट्स हैं जिनको हमने देखना होता है अपना चैनल बनाते हुए। ठीक है, तो ये आ गया जी, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ यूट्यूब फेसलेस चैनल। ठीक है, फेसलेस से मुराद ये है कि मैंने आपको बताया कि यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहे हैं, करनी है हमने, और यूट्यूब ऑटोमेशन सीखनी है, तो हमारा जितना भी कंटेंट है वो फेसलेस होगा। ठीक है, तो यूट्यूब फेसलेस से मुराद यही है कि यूट्यूब ऑटोमेशन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमने देखनी होती है लोगो। मैं आपको एक चैनल शो करवाता हूँ, ठीक है, ये चैनल हमारे पास है। ठीक है, इसमें ये जो इसने कार्टून बनाया हुआ है, ठीक है, ये जो इसने एक इमोजी आप कह लें, इमोजी है, इसने चश्मा पहना हुआ है, ये इसका एक जो है लोगो है। ठीक है, मेन लोगो है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा चैनल है, दूसरा चैनल इसने ओनली द वर्ज लिखा हुआ है, ये भी एक क्या नाम है लोगो इसने अपना, मतलब एक अट्रैक्टिव लोगो इसने यूज़ किया है। इसी तरह तीसरा चैनल है, ठीक है, आपको मैं शो करवा रहा हूँ। ठीक है, इसमें इसने जस्ट जो है लोगों में इसने सैम्पल यूज़ किए हैं, पहला और आखिरी अपने जो इसका नाम है उसका है, जिस तरह MN हो गया। ठीक है, इसी तरह थर्ड जो है
सॉरी, एक और चैनल है जॉर्डन ग्रुप हॉरर, ठीक है, ये हॉरर स्टोरी पे मबनी चैनल है, ठीक है, इसने जस्ट जो है एक ये हॉरर थोड़ा सा जो है इसने एक लोगो यूज़ किया हुआ है, ठीक है, ये होता है लोगो, ठीक है, जो आपकी प्रोफाइल को शो करता है। इसके बाद आ जाता है बैनर, ठीक है, पहली चीज़ है लोगो, दूसरी चीज़ है बैनर। लोगो आपको समझ आ गया, ठीक है, इसके बाद जो है वो बैनर है। बैनर क्या होता है? बैनर बेसिकली ये जो बैक साइड पे आपको शो हो रहा है, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये चीज़ होती है बैनर, ठीक है। बैनर कोई भी बैनर जो होता है इसमें आपके अकाउंट्स आपकी जो है ना नीच से रिलेटेड टाइटल भी हो सकता है, आपके चैनल्स का नाम भी हो सकता है, और इसमें ये भी हो सकता है कि आप इसमें क्या-क्या शो करवाएँगे, क्या-क्या दिखाएँगे, ठीक है। जिस तरह जैक एक्सप्लेनेशन मनी ये इसके चैनल का नाम है, ठीक है। इसने यहाँ पे भी यही यूज़ किया है, जैक एक्सप्लेनेशन मनी, ठीक है। इसके बाद इसने नीचे बता दिया कि फाइनेंस डिसिप्लिन है और फ्रीडम है, ठीक है। फाइनेंस डिसिप्लिन को मिला के बाकी फ्रीडम हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू फ्रीडम। इसी तरह अगला चैनल है सीरियस हिस्ट्री, इसने जस्ट जो है ना अपना सिंपल सा लिखा है सीरियसली सब्सक्राइब प्लीज़, ठीक है। तो अगला आ गया ये वाला चैनल, इसने जस्ट जो है अपने इसने बता दिया कि हम जो है ना मतलब एक सिंपल सी इसने पिक्चर यूज़ कर ली है बैनर पे। उसके बाद ये आ गया, ठीक है, मिस्टर नाइट नाइटमेयर, ठीक है, मिस्टर नाइटमेयर इसने जस्ट अपना बता दिया कि हम वीडियोस वीकली अपलोड करते हैं। इसने फिर अपना ट्विटर का अकाउंट दे दिया, ठीक है, इंस्टाग्राम का अकाउंट दे दिया, और इसने अपना टिकटॉक का अकाउंट भी उसका भी यूज़र नेम इसने मेंशन कर दिया, ठीक है। ये होता है बैनर। तो इसके बाद आ जाता है बैनर भी हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाता है थंबनेल। थंबनेल क्या होता है? थंबनेल बेसिकली हमारी कोई भी वीडियो जो हम बनाते हैं, ठीक है, उसके स्टार्टिंग में जो आपको पिक्चर शो होती है उसे हम कहते हैं थंबनेल, ठीक है। तो मैं आपको शो करवा देता हूँ, यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ना सिंपल यूट्यूब ओपन है, ठीक है, और हमें यहाँ पे डिफरेंट वीडियो शो हो रही हैं, ठीक है। जिस तरह ये बिफोर एंड आफ्टर, हाउ टू लिव बिफोर एंड आफ्टर, ये इसने एक थंबनेल बनाया है स्टार्टिंग में, ठीक है। बिफोर में वो भाग रहा है, टाइम उसको जो है टाइम उसके पीछे लगा हुआ है, आफ्टर में वो आराम से सोफे पे बैठा हुआ है और एंजॉय कर रहा है, ठीक है। इसी तरह ये अब आ गया 2D कार्टून मूवी विद जेमिनी ओमनी, ठीक है। ये अब इसने 2D ये बता रहा है कि भाई हम 2D कार्टून बनाना आपको सिखा रहे हैं कि आप जेमिनी ओमनी से किस तरह जो है उसका यूज़ करके आप 2D कार्टून्स बना सकते हैं, ठीक है। ये भी यूट्यूब ऑटोमेशन है, ठीक है, जो मतलब कार्टून वगैरह होते हैं ये भी यूट्यूब ऑटोमेशन में आता है, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखो उसने अपनी जो है एनिमेटेड वीडियो जो है वो जेमिनी से बना के वो यहाँ पे अपलोड कर दी है। इसी तरह अगला हम आ जाते हैं, ये इसने बता रहा है कि पुराने रास्ते ख़त्म, ठीक है, ये यानी कनाडा के वीज़े के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये इसने स्टार्टिंग में जो फीचर यूज़ किया है इसे थंबनेल कहते हैं। इसी तरह हम मेन चैनल्स पे आ जाते हैं, ठीक है। ये चैनल्स हैं हमारे पास, जैक एक्सप्लेनेशन मनी, ठीक है, ये देखें, ये बता रहा है थ्री मनी में मिस्टेक्स दैट कीप्स 90% पीपल ब्रोक, यानी 3 ऐसी मिस्टेक्स हैं, हम जो पैसों से रिलेटेड 3 ऐसी मिस्टेक करते हैं जो 90% लोगों को तोड़ देती है, ठीक है। इसी तरह ये डिफरेंट इसने इमेजेस लगाई हुई हैं, हर वीडियो पे डिफरेंट इमेजेस है और डिफरेंट थंबनेल है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि हर थंबनेल एक जैसा ही आप यूज़ करें, ठीक है। आपका जो है ना मतलब एक ही स्टाइल का आप यूज़ करें, नहीं, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ थंबनेल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यानी एनिमेटेड वीडियो है, ये ज़रूरी नहीं है। देखें अभी इसने पहली वीडियो में एक साइड पे इसने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। फिर मतलब अगर आप लैपटॉप की स्क्रीन पे देखें तो आप लेफ्ट साइड पे इसने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और राइट साइड पे इसने क्या किया है कि अपना एनिमेशन इसने ऐड किया हुआ है, एनिमेशन पिक्चर ऐड की हुई है। इसी तरह फिर इसने सेकंड वीडियो में जो है लेफ्ट साइड में इसने क्या किया है कि एनिमेशन पिक्चर ऐड कर दी और राइट साइड पे इसने अपना टेक्स्ट ऐड कर दिया, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अच्छा इसने जस्ट जो है वीडियोस भी थोड़ी सी अपलोड की हैं, 17 वीडियोस अपलोड की हुई हैं, ठीक है। और इसके सब्सक्राइबर्स आप देखें 67.2 के सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। और ये मंथली अर्निंग जो कर रहा है वो 910 डॉलर, $910 इसके एस्टिमेटेड जो है मंथली अर्निंग है, ठीक है।
तो अब आप ये देखें, यहाँ पे इसने ना ये थंबनेल शॉर्ट वीडियो का यूज़ किया हुआ है, ठीक है? इसने क्या किया है कि बीच में ही जो है शॉर्ट वीडियो पे अपना एनिमेशन ऐड किया हुआ है और बीच में ही उसने टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे इसने जो है बीच में अपना एनिमेशन ऐड किया हुआ है, नीचे टेक्स्ट इसने यूज़ किया, ऊपर जो है इसने थिंकिंग का कर दी कि ये ड्रीम देख रहा है, या जो भी इस वीडियो में बता रहा है कि जो है ना $1300 या किस तरह मैं बना सकता हूँ, या $1300 क्या है, या जो भी है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है? इसे हम कहते हैं थंबनेल। और हर चैनल का आप देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ थंबनेल है, डिफरेंट स्टाइल है, ठीक है? या आप इसका चैनल का देखें, ठीक है? इसके डिफरेंट जो है थंबनेल हैं। उसके बाद अगला चैनल देखें आप, ठीक है? मिस्टर नाइटमेयर का, इसका देखें, इसका सेम तकरीबन एक ही जैसा स्टाइल है, ठीक है? इसने क्या किया है कि एक थंबनेल में इसने बैकग्राउंड में पिक्चर अपलोड की है, ठीक है? डार्क, थोड़ी नाइट से रिलेटेड, हॉरर से रिलेटेड, और ऊपर उसने जो है टेक्स्ट लिख दी है, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे भी इसने इसी तरह की है, अगली वीडियो पे इसने कोई जस्ट इसने पिक्चर अपलोड की है, ठीक है? और इसके आप देखें वीडियोस कितनी अपलोड हैं, इसमें 580 वीडियोस अपलोड हैं, और जिसमें इसकी एस्टिमेटेड अर्निंग अभी जो है यूट्यूब शो नहीं कर रहा। अच्छा, ये विड आईक्यू है, ठीक है? ये आप लोग एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे देख लें विड आईक्यू विजन फॉर यूट्यूब, ठीक है? ये फ्री है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, अगली चीज़ है हमारे पास वीडियो। वीडियो क्या है? ठीक है, वीडियो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये आपका जो है ना अ, नीच भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है? इसको आप वीडियो भी कह सकते हैं, इसको आप जो है ना वीडियो स्लैश नीच, यानी वीडियो से मुराद ये है कि आपकी नीच क्या है, ठीक है? आप ऐसा कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, नीच को हम टॉपिक भी कहते हैं, ठीक है? तो यानी ऐसा कौन सा टॉपिक है, या जो जिस पे हमने वर्क करना है, ठीक है? ये मिस्टर नाइटमेयर की मैं आपको मिसाल देता हूँ, ठीक है? मिस्टर नाइटमेयर जो है वो हॉरर से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहा है, ठीक है? तो इसका मैं आपको जो है वीडियो भी दिखा देता हूँ एक। जब तक वीडियो चलती है मैं तब तक आपको दूसरा चैनल दिखा देता हूँ, ठीक है? जॉर्डन ग्रुप हॉरर है, ये भी हॉरर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रहा है। अब इसके आप थंबनेल देखें, बीच में इसने एनिमेशन पिक्चर यूज़ की हुई है, ठीक है? ऊपर भी इसने जो है टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, नीचे भी टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, ठीक है? सेकंड इसके थंबनेल में देखें आप, इसने पीछे बैकग्राउंड में जो है एनिमेटेड वीडियो इसने जो है वो यूज़ की हुई है, और इसने एक कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे ही इसने जो है टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, ठीक है? इसी तरह इसने ज़्यादातर वीडियोज़ में इसी तरह किया है कि एक बैकग्राउंड में पिक्चर इसने यूज़ की है, और या लेफ़्ट पे या राइट पे इसने जो है इस चैनल का जो हेड है, या जो चैनल को यूज़ कर रहा है, या चैनल को जो एडिटिंग कर रहा है चैनल पे, उसने क्या किया है कि या लेफ़्ट पे या राइट पे इसने जो है जस्ट टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, ठीक है? इसने सिंपल यानी अपना थंबनेल बनाया हुआ है, ज़्यादा इसने उस पे वर्क नहीं किया, और ये जो है अच्छा भी लगता है, ठीक है? अब ये जो है मिस्टर नाइटमेयर, ठीक है? ये हॉरर से रिलेटेड स्टोरीज़ जो है वो अपलोड करता है, और इसने देखें आप इसकी वीडियो देखें, इसने सिंपल वीडियो बनाई हुई है, ज़्यादा कोई इसने इस पे वर्किंग नहीं की हुई, ठीक है? ज़्यादा इसने मतलब मेहनत नहीं की हुई, लेकिन इसका कंटेंट जो है वो चल रहा है, ठीक है? यानी इसने अपने कंटेंट को मद्देनज़र रखा है कि लोग क्या देखते हैं, ठीक है? ये देखें, ये इसने वीडियो कहीं से जो है यूट्यूब से ही हो सकता है इसने पिक की हो, या किसी भी ऐसी जगह से अपलोड इसने ले ली हो जहाँ से कॉपीराइट का इशू ना आए। आपने ये भी मद्देनज़र रखना है, आपने ये भी देखना है कि कॉपीराइट ना आए आपको, ठीक है? तो वीडियो से मुराद ये है कि आपकी नीच क्या है, आप किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, ठीक है? आपका टॉपिक जो है वो होता है। इसके बाद आ जाती है स्क्रिप्ट, ठीक है? स्क्रिप्ट क्या होता है? ठीक है, स्क्रिप्ट बेसिकली होता है कि आपकी जो वीडियो है ये भी नीच से रिलेटेड ही होती है, ठीक है? कि आपकी वीडियो के स्क्रिप्ट क्या है, आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके नीच एक जो है हॉरर से रिलेटेड है, तो आप हॉरर से रिलेटेड ही बात करेंगे ना, ठीक है? तो वो आपने वीडियो कहाँ से आपने स्क्रिप्ट कहाँ से लेनी है, ठीक है? आप स्क्रिप्ट किस तरह जनरेट करेंगे,
आप स्क्रिप्ट पे वर्किंग क्या करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ ज़ेम टीवी, ठीक है? ज़ेम टीवी जो है ये एक स्पेसिफ़िक नीच पे काम कर रही है, ठीक है? ये क्या कर रही है कि ये बता रही है कि जो है ना मतलब एक स्टोरी पे काम कर रही है, ठीक है? ये स्टोरी इसकी एक नीच है, इस स्टोरी इसका स्क्रिप्ट है, ठीक है? स्टोरी इसकी जो है जो है ना एक मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज़ ये बता रही है, ठीक है? अभी यहाँ पे ये बता रहा है कि लास्ट 15 मिनट्स ऑफ पीआईए फ्लाइट 661 जुनैद जमशेद प्लेन क्रैश, यानी जुनैद जमशेद का जो प्लेन था वो जब क्रैश हुआ था तो उसका आखिरी 15 मिनट में क्या हो रहा था जहाज़ के अंदर, ठीक है? ये एक इनकी एक स्क्रिप्ट है, ठीक है? उस पे फिर इसने प्रॉपर इसने जो है गाइड किया। अच्छा इसमें आप ये देखें कि इसने 2 चीज़ों को डिस्कस किया है, ठीक है? एक पीआईए की फ़्लाइट को डिस्कस किया है और एक जुनैद जमशेद के का नाम इसने लिखा है, ठीक है? ठीक है? तो इसने अभी देखें क्या किया है कि इसने देखें यहाँ पे जुनैद जमशेद की पिक्चर अपलोड कर दी है, ठीक है? और साथ ही पीआईए के जहाज़ की भी पिक्चर अपलोड कर दी है, ठीक है? तो ये इसने एक अपना जो है थंबनेल क्रिएट किया है और इसने स्टोरी बनाई है कि आखिरी 15 मिनट में जुनैद जमशेद के जहाज़ पे जो है वो क्या हो रहा था, ठीक है? या अंदर क्या बातें चल रही थी या जो भी है, क्या अफरा-तफरी मची हुई थी, क्या जो है लोगों के अंदर खौफ था, ठीक है? उसने ये बता दिया, ठीक है? ये एक स्टोरी है, ये एक वीडियो की स्क्रिप्ट है, ठीक है? तो य ये होती है स्क्रिप्ट, ठीक है? स्क्रिप्ट हम किस तरह जनरेट करते हैं? स्क्रिप्ट के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल हैं, ठीक है? हमने स्क्रिप्ट यानी फॉर एग्ज़ाम्पल चैट जीपीटी से या किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर से हम बना लेते हैं, जहाँ से हम मतलब खुद नहीं मेहनत करते। चैट जीपीटी को हम जो है कमांड देके वहाँ से स्क्रिप्ट बना लेते हैं, या हम जो है चैट जीपीटी के अलावा हम जो है जेमिनी से बना लेते हैं, क्लाउड एआई से बना लेते हैं, या डिफरेंट टाइप ऑफ एलएलएम से हम बना सकते हैं, ठीक है? तो स्क्रिप्ट जनरेट करना भी मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। वॉइस ओवर क्या होता है, ठीक है? वॉइस ओवर बेसिकली होता है कि हम जो भी स्क्रिप्ट है, हमारी जो भी वीडियो है। अच्छा मैं आपको यहाँ पे वीडियो की इस जो है ना वो वॉइस इसलिए नहीं सुना रहा क्योंकि ये मेरी वीडियो अपलोड होनी है यूट्यूब पे और यूट्यूब पे कॉपीराइट का इशू आ जाता है, ठीक है? इसलिए आपको वॉइस नहीं सुना रहा। आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वीडियो खुद भी आप जब देखते हैं तो उसमें आपको कोई ऐसी वॉइस शो होती है, ठीक है? या क्या नाम है, कोई भी आप देखते हैं कि व्लॉगिंग देखते हैं, व्लॉगिंग में कोई भी बंदा बोल रहा होता है तो उसे कहते हैं वॉइस ओवर, ठीक है? बोलने को या जो पीछे ऑडियो होती है उसे कहते हैं वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर आप किस तरह जनरेट करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको ना एक मिसाल दे देता हूँ, ठीक है? मैं आपको ना एक मिसाल देता हूँ ऐसे कि मेरे पास है, मेरे ख्याल से कोई भी स्क्रिप्ट हम जनरेट कर लेते हैं, ठीक है? स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि जेमिनी पे चले जाते हैं, जेमिनी पे, या हम चले जाते हैं चैट जीपीटी पे, जेमिनी पे आ गए, ठीक है? जेमिनी हमने सर्च किया और इसको हम कह देते हैं कि हमें आप एक स्टोरी क्रिएट करके दें 5 मिनट की या 10 मिनट की या जो भी है, ठीक है? चैट जीपीटी इसने ओपन कर दिया। अच्छा देखो मैंने यहाँ पे लिखे जेमिनी, लेकिन चैट जीपीटी क्यों हमें शो हुआ है सबसे पहले नंबर पे, ठीक है? ये बेसिकली जो है रैंकिंग में आ रहा है, इस वजह से हमें पहले नंबर पे शो हुआ है, ठीक है? तो आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है। अगर आप कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं तो आप उसका फॉर एग्जांपल नाम लिखते हैं, जिस तरह मैंने अभी जेमिनी लिखा है, ठीक है? तो मुझे चैट जीपीटी पहले नंबर पे शो हुआ है और मैंने उसी को ओपन कर लिया। लेकिन आप लोगों ने इस तरह नहीं करना। आप लोगों ने बेस फॉर एग्जांपल कोई भी नीच सर्च कर रहे हैं या कोई टॉपिक सर्च कर रहे हैं, आप उसके बारे में, ठीक है, यूट्यूब से या कहीं से भी आप जो है ना वो नॉलेज लेना चाहते हैं या स्क्रिप्ट लेना चाहते हैं या उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आपने जो चीज़ सर्च करनी है, फॉर एग्जांपल आप सर्च करते हैं यूट्यूब.com, ठीक है? लेकिन आपको जो है वो डेलीमोशन.com वो शो कर देता है। तो आपने फिर मतलब बताने का मकसद ये है कि आपने अपनी मेन चीज़ को ही फ़ोकस करना है, अपनी मेन चीज़ को ही ओपन करना है, जहाँ से आपको लगता है कि आपको ठीक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन आपको मैं ये नहीं कहता कि आपने सिर्फ़ एक जगह से इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपने डिफरेंट जगह से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा हम यहाँ पे इसको लिखते हैं कि क्रिएट
अच्छा, आप इसको ना ह्यूमन उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं, रोमन में भी, या किसी भी लैंग्वेज में लिख के इसको आप कह सकते हैं कि मुझे इंग्लिश में स्क्रिप्ट बना दो, ठीक है? मैं आप इस यहाँ पे आपके सामने भी जो है आप लोगों को समझाने के लिए रोमन में लिख रहा हूँ। अच्छा, मैंने इसको लिखा, मुझे इंग्लिश में हॉरर स्टोरीज़ पर स्क्रिप्ट चाहिए, मुझे स्क्रिप्ट बना के दो, ठीक है? तो आप लोगों ने इस तरह नहीं करना कि आप लोगों ने जस्ट जो है इसको सिंपल स्क्रिप्ट नहीं लिखना, ठीक है? आपने इसको प्रॉपर, इसको आपने बताना है कि आप क्या काम करना चाहते हैं या किस चीज़ के लिए आपको स्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है? आपने इससे बेसिकली बात करनी है, ठीक है? अच्छा, इसको आपने 2-3 चीज़ें आपने नोट रख करनी है कि आप लोगों ने, ठीक है, इसको प्लीज़ नहीं कहना, इसको आपने सॉरी नहीं कहना, यानी आपने इससे माफ़ी नहीं माँगनी, इससे ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है चैट जीपीटी से या जेमिनी से। अच्छा, अभी मेरा नेट थोड़ा-सा स्लो है जिसकी वज़ह से जो है वो शो नहीं कर रहा, ठीक है? अच्छा, तो आप लोगों ने इसके साथ फ्री नहीं होना, ठीक है? आपने बेसिकली इससे काम लेना है, चाहे ये हम जो है ना माफ़ी किससे माँगते हैं, ठीक है? हम माफ़ी इंसानों से माँगते हैं, ये इंसान नहीं है, ठीक है? ये एक मॉडल है, मॉड्यूल है, लैंग्वेज मॉड्यूल है, इसे एमएलएम कहते हैं, लैंग्वेज मॉड्यूल है, हमने इससे बात करनी है, ठीक है? हमने इससे डेटा लेना है, ना कि हमने इसको जो है इससे हमने कोई फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेरी भी इंग्लिश की स्पेलिंग आप देखें यहाँ पे गलत है, ठीक है? यहाँ पे मैंने जी नहीं लिखा, तो मैं इसको ये नहीं बाद में कहूँगा कि यार सॉरी मेरे को जी इंग्लिश की मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, नहीं। हमने इससे माफ़ी मांगनी नहीं है, ठीक है? हमने इससे फ्री नहीं होना, हमने इससे टॉकिंग करनी है, हमने इससे बात करनी है, हमने इससे डेटा लेना है, हमने इसके ऊपर समझो ऐसा ये हमारा वर्कर है, ठीक है? हम इसके बॉस हैं और ये हमारा वर्कर है, हमने इससे काम लेना है, ठीक है? अभी मेरा थोड़ा नेट स्लो है जिसकी वजह से ये चल नहीं रहा, तो तो मतलब आप कोई भी स्टोरी लेके, ठीक है, यहाँ पे आ जाएँगे, ठीक है? ये किकी वॉइस एआई है, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है? आपको 11 लैब भी मिल जाएगा और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ना वॉइस क्लोनिंग, वॉइस जनरेशन टूल्स हैं। लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि किकी वॉइस एआई पे आना है, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है? इसमें आपने कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं करनी है, देखें लिखा हुआ है नो रजिस्ट्रेशन नीडेड, नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड, ठीक है? तो आप इसमें 100% एआई क्लोनिंग जो है वो एआई किसी की भी वॉइस क्लोन कर सकते हैं, ठीक है? आपको किसी की वॉइस आपके पास नहीं है, ठीक है? आप टेक्स्ट टू स्पीच भी कर सकते हैं, ठीक है? आप यानी टेक्स्ट इसको लिखेंगे और ये आपको उसमें जो है क्या कहते हैं, आपको मतलब वॉइस में कन्वर्ट करके दे देगा। अभी देखें एलएलएम वॉइसेज़ हैं, ठीक है? डिफरेंट एलएलएम वॉइसेज़ हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड वॉइसेज़ भी हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, टेक्स्ट टू स्पीच करोगे उसके बाद, ठीक है? तो टेक्स्ट टू स्पीच करने के बाद आपको ये ले जाएगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे कहता है अपना टेक्स्ट इनपुट करें, आप कोई भी अपना टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कर देता हूँ, यहाँ से ना यही कॉपी करके अ मैं यहाँ से यही कॉपी करके और यहाँ पे ये पेस्ट करता हूँ और इसको कहता हूँ कि मुझे ये वॉइस जनरेट कर दे। अच्छा, आप यहाँ से ना अपनी लैंग्वेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही सिलेक्ट करें, ठीक है? ऑटो डिटेक्ट करे, ठीक है? आपकी अगर लैंग्वेज, आपका टेक्स्ट आपको जो है आपने टेक्स्ट लिखा है चाइनीज़ में, आप चाइनीज़ कर लें, इंग्लिश में लिखा है इंग्लिश कर लें, उर्दू में लिखा है उर्दू कर लें, या जिस भी लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं आप उस लैंग्वेज में अपना टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, आप जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज। इसके अलावा आपको एक और चीज़ बता दूँ, क्योंकि वॉइस में आप जो है मिनिमम 1000 कैरेक्टर्स तक जो है वो आप यहाँ पे जो है ना अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने अभी 150 कैरेक्टर्स अपलोड किए हैं इसलिए 150 शो करवा रहा है। तो आप जो है 1000 कैरेक्टर्स तक जो है फ्री जो है ना फ्री, अच्छा किकी में आप स्टैंडर्ड आप इसको बाय भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको फ्री आपने यूज़ करना है तो आप 1000 कैरेक्टर तक आप एक टाइम पे जो है ना वो आप अपलोड कर सकते हैं।
उसके बाद आपके पास किकी प्रो आता है, ठीक है? उसमें आप 500 कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? एलएलएम किकी मल्टी, ठीक है? और ये आता है तीसरे नंबर पे, इसमें आप 5000 कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं और स्टैंडर्ड वॉइसेज़ आ सकती हैं, जहाँ पे आप स्टैंडर्ड वॉइसेज़ यूज़ करेंगे, वहाँ पे आप 3000 कैरेक्टर तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, किकी वॉइस में आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि किकी वॉइस में ये हमें देते हैं 60,000 पॉइंट्स, ये आपको शो हो रहे हैं, ठीक है? ये बिल्कुल फ्री होते हैं 60,000 पॉइंट्स, ठीक है? तो ये 7 डेज़ तक 60,000 पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो अगर आप इनरोल नहीं करते, आप इनरोल करना चाहते हैं या दोबारा आप इसमें 60,000 कॉइन्स लेना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, अपने जस्ट कहना है ब्राउज़र की हिस्ट्री में आना है, ठीक है? हिस्ट्री में आके हिस्ट्री आपने क्लियर कर देनी है। अच्छा, अभी हम जो है वॉइस जनरेट कर लेते हैं, ठीक है? वॉइस जनरेट करने के लिए यहाँ से आपने क्या करना है, अपनी जो है कोई भी एआई वॉइस जो है वो चूज़ कर लेनी है, जिस तरह मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। ये भी अपलोड जो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ठीक है? जनरेट ऑडियो पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे ट्राई ऑल मॉड्यूल हम कर देते हैं, ठीक है? कह रहे जी वन टाइम वेरिफिकेशन, ओके कर दिया, ठीक है? अभी ये दोबारा वेरिफिकेशन मांग रहा है, यहाँ से आपने ओके कर देना है। क्यों मांग रहा है? अच्छा, ये अभी जो है ना हमारे देखें यहाँ पे वॉइस जनरेट हो रही है, ठीक है? 30 सेकंड की वॉइस है, ये जनरेट हो रही है, जनरेट होती है तो मैं आपको उसके पास सुनाता हूँ। अच्छा, मैंने ना क्या किया है कि मैंने तीनों सेलेक्ट किए हैं, किकी कोर भी की है, किकी प्रो भी की है, और थर्ड पे हमारे पास था, यार इसमें क्यों किया हुआ? थर्ड में हमारे पास था मल्टी लैंग्वेज, ठीक है? हमने वो भी यूज़ जो है सिलेक्ट किया है। तो अभी ये क्या कर रहा है कि ये हमारी वीडियो जनरेट कर रहा है, और सॉरी वॉइस जनरेट कर रहा है, ठीक है? इसे कहते हैं वॉइस ओवर, ठीक है? वॉइस ओवर भी कह सकते हैं आप, इसे कह सकते हैं कि ऑडियो भी कह सकते हैं आप, इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस दे सकते हैं, डिफरेंट नाम दे सकते हैं। ठीक हो गया, ये भी वॉइस जनरेट होती है, तो मैं आपको इसको सुना भी देता हूँ। अच्छा, मेरा ना थोड़ा-सा इंटरनेट का इश्यू है, जिसकी वजह से ये स्लो है थोड़ा सिस्टम, ठीक है? तो बाकी आपको समझ आ गई होगी, बाकी मैं इंशाल्लाह जो है आपको जब वीडियो क्रिएट करना सिखाऊँगा, तो मैं आपको वॉइस ओवर अगेन से सिखा दूँगा, ठीक है? अभी यहाँ पे थोड़ा-सा डिले कर रहा है, तो इस वजह से। तो हमारा जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ फेसलेस चैनल, ये भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है? अभी हमारा है व्हाट इज़ नीच, नीच क्या होती है? नीच मैंने आपको नीच भी बता दी है कि नीच क्या होती है। नीच हमारा एक ऐसा टॉपिक होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ेम टीवी हम लेते हैं, ज़ेम टीवी किस नीच पे काम कर रहा है? ये डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहा है, स्टोरीज़ पे काम कर रहा है, ठीक है? ये एक चैनल है, ठीक है? ये इस चैनल का नाम है जॉर्डन ग्रुप हॉरर, ठीक है? तो ये हॉरर स्टोरीज़ पे काम कर रहा है, ठीक है? ये भी स्टोरीज़ पे काम कर रहा है, लेकिन हॉरर स्टोरीज़ पे काम कर रहा है, ठीक है? एक ये चैनल है मिस्टर नाइटमेयर, ये भी क्या नाम है तकरीबन हॉरर स्टोरीज़ पे काम कर रहा है, ठीक है? ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, थ्री स्कैरी ट्रू फॉरेन कंट्रीज हॉरर स्टोरीज, ठीक है? ये स्टोरी हॉरर स्टोरीज पे काम कर रहा है। अच्छा, ये आगे ये एनिमेशन पे काम कर रहा है, ठीक है? एनिमेशन पे भी काम कर रहा है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज पे भी काम कर रहा है, ठीक है? तो ये भी आगे हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं। तो अब ये देखें, ये भी जो है ये किस चीज़ पे काम कर रहा है? ये सीरियस हिस्ट्री पे काम कर रहा है, ठीक है? हिस्ट्री से रिलेटेड काम कर रहा है, और इसकी माशाल्लाह से जो है अर्निंग भी 6.7K है, ठीक है? मंथली एस्टिमेटेड अर्निंग है ये, इससे ज़्यादा भी कमाता है, इससे कम भी कमाता है ये, ठीक है? तो अगली चीज़ है, हमारा अगला चैनल आ जाता है, ये देखें ये किस स्टोरी पे काम कर रहा है? ये फाइनेंस पे, ये मनी मेकिंग से रिलेटेड जो है स्टोरी पे या टॉपिक पे काम कर रहा है, ठीक है? इसी तरह डिफरेंट फिर यहाँ पे यूट्यूब चैनल आ जाते हैं, ये देखें ये एथिकल हैकिंग से रिलेटेड, हैकिंग से रिलेटेड
जो है काम कर रहा है, ठीक है, टॉपिक पे, नीच पे, ठीक है, ये होती है नीच। ये जो है ना, हमने किस तरह अपनी नीच सेलेक्ट करनी है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अच्छा, अगला हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट विथ ज़ीरो मनी। हम ज़ीरो मनी, हमारे पास कोई पैसे नहीं हैं, ठीक है, हमारे पास बिल्कुल इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो हमने अपना काम किस तरह हमने ज़ीरो मनी से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो है 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसको हमने चूज़ करना होता है, ठीक है। म हमने एक ऐसी नीश यूज़ मतलब नीश सेलेक्ट करनी है, जिस पे हम काम कर सकें, ठीक है। टॉपिक ऑफ योर चैनल, यानी हमारे चैनल का टॉपिक क्या है, नीच क्या है, ठीक है, हमारा चैनल जो है वो किस स्टोरी पे काम करना चाहता है, ये हमने चूज़ करना है, ठीक है। उसके लिए हम स्टोरी पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है, हम डॉक्यूमेंट्री पे भी काम कर सकते हैं, हम मूवीज़ पे भी काम कर सकते हैं, हम एआई कार्टून्स पे भी, एनिमेटेड कार्टून्स पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी नीचेज़ होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है अगला जो है, हमने ज़ीरो मनी से स्टार्ट करना है, लेकिन ज़ीरो मनी से हम स्टार्ट करने के लिए दूसरी चीज़ है कि हमने कौन-सा ऐसा टॉपिक जो है वो, मतलब हमने अपनी नीच को किस तरह ईज़ी नीच को हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। ईज़ी नीच के लिए हमने क्या-क्या चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। ईज़ी नीच के लिए हमने चंद चीज़ें देखनी होती हैं, 5 चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। तो उसमें 5 चीज़ों में क्या-क्या आता है, ठीक है। व्हाट मेक नीच ईज़ी, हमारे नीच को ईज़ी, क्या चीज़ ऐसी है कि जो हमारी नीच को ईज़ी बनाएगा, ठीक है। पहले नंबर पे है यू कैन मेक थंबनेल, आप यानी थंबनेल क्रिएट कर सको, ठीक है। मैं भी आपको एक मिसाल देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक चैनल है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है ना, या पहली वीडियो देखें, दूसरी देखें और तीसरी देखें, ठीक है, ये 3 वीडियोज़ हैं। तो इसमें हमारे पास ये है कि हम क्या ये थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो हाँ, अब इस तरह के थंबनेल क्रिएट कर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, पहले जो 2 हैं, ठीक है, ये 2 जो मैंने आपको अभी हाइलाइट किए हैं, ये 2 हम कहते हैं कि हम ये 2 थंबनेल क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर 3 पे आ जाते हैं। नंबर 3 ये है, ठीक है। तो इसमें क्या कि जस्ट एक इसने जो है ना ओल्ड मैन को इसने सामने रखा है, ठीक है, फ्रंट पे, और बैक पे इसने टेक्स्ट एंटर कर दिया, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हाँ यार, ये हम जो है सॉरी कैनवा से, ठीक है, सबसे फ्री टूल जो है कैनवा, कैनवा से हम बना सकते हैं। अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो वो कहता है कि यार मैं जो है ना फ़ोटोशॉप से भी इसको बना लूँगा। तो हमने क्या करना है कि हमने इसके ऊपर टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अपना थंबनेल जो है हमने इसको ऊपर टिक कर देना है कि हाँ हाँ, ये मैं बना सकता हूँ, ठीक है। अगर आपने कोई भी चैनल आप चेक करते हैं, कोई भी चैनल ढूँढते हैं, ठीक है, जिस तरह अब ये एक चैनल आ गया, ठीक है, आप देखते हैं कि यार सीरियस हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसने ये जो एनिमेशन बनाई हुई है, ये थंबनेल बनाया हुआ है, क्या ये मैं बना सकता हूँ या मैं बना सकती हूँ? अगर आप कहते हो कि मैं नहीं बना सकता, तो आपने इस चैनल को छोड़ देना है, ठीक है। तो आपने इस चैनल को छोड़ देना है और आपने यहाँ पे थंबनेल के ऊपर टिक नहीं करना। आपने अगला चैनल पे आ जाना है, ठीक है, अगला चैनल आपने ढूँढना है, ठीक है। अगला चैनल देखें, अभी ये थोड़ा-सा ना हार्ड चैनल है, ठीक है, मुश्किल चैनल है, ईज़ी नीच नहीं है, ये हार्ड नीच है। ये हार्ड नीच किस तरह के, इसमें देखें, आपका पहला जो है थंबनेल थोड़ा-सा हार्ड है, ठीक है। वो आप कहेंगे कि यार मैं नहीं बना सकता, एज़ अ बिगिनर आप नहीं बना सकते, ठीक है। एज़ अ बिगिनर मैं भी नहीं बना सकता, ठीक है। एज़ अ जो है ना, जब हम थोड़ा-सा एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है, ग्राफ़िक्स में या किसी भी चीज़ में, तो हम फिर बना सकते हैं, ठीक है। एज़ अ बिगिनर आप कहेंगे कि मैं बना ही सकता हूँ, तो ये मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर आप कोशिश करें, ठीक है, मेहनत करें, आप सीखें, तो फिर आप बना सकते हैं, ठीक है। एज़ अ बिगिनर आप यहाँ पे, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ यार मैं ना इस नीच को, इस टॉपिक को जो है मैं जो है ना वो मैं इस टॉपिक पे काम करना चाहता हूँ, इस नीच पे काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इस नीच के जब आता हूँ, थंबनेल देखता हूँ, यार थंबनेल तो बहुत मुश्किल है, मैं किस तरह बनाऊँगा, ठीक है। जब आप यहीं पे अपना दिल हार जाते हैं, तो आपने क्या करना है कि थंबनेल के ऊपर टिक नहीं करना, आपने नेक्स्ट नीच को चूज़ करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कहते हैं कि मैं थंबनेल बना सकता हूँ, आपने थंबनेल को आपने चूज़ कर लिया, ठीक है, टिक कर दिया। तो उसके बाद आ जाते हैं स्क्रिप्ट, क्या आप इसकी स्क्रिप्ट बना सकते हैं? ठीक है, ठीक है। तो अगर आप इसकी स्क्रिप्ट बना सकते हैं,
ठीक है? तो आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप आते हैं चैनल के ऊपर, ठीक है? चैनल पे आपको बता रहे हैं कि भई ज़ेम टीवी में फॉर एग्ज़ाम्पल ये बताते हैं कि इसके अंदर जो स्क्रिप्ट है जितनी भी है या हिडन फॉर 5000 ईयर्स यानी 5000 साल से जो है ना क्या चीज़ छुपी हुई थी या जो भी है, ठीक है? उसके बारे में या ताजमहल के बारे में आप कहते हो कि मैं यार ताजमहल के बारे में ना मैं एक स्क्रिप्ट चैट जीपीटी से लिखवा सकता हूँ, ठीक है? या मैं उसके बारे में थोड़ा-सा चैट जीपीटी को जो है ना बोल के उसको थोड़ा-सा क्या नाम है करके जो है ना उसके साथ बातें करके उसको समझा के मैं स्क्रिप्ट भी जनरेट कर लूँगा, तो आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। ठीक है, यू कैन मेक वीडियोज़, क्या आप वीडियो बना सकते हैं? ठीक है, नंबर 3 आपने ये देखना है क्या आप ठीक है, इससे एनिमेटेड रिलेटेड वीडियोज़ बना सकते हैं या कुछ भी बना सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे था ये ज़ेम टीवी की वीडियोज़ में ज़ेम टीवी चैनल में ये देखें ये ताजमहल से रिलेटेड या स्टोरी से रिलेटेड जो बात कर रहा है उससे रिलेटेड वीडियोज़, ठीक है, मैप, एनिमेशन ये सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं। तो आप कहते हो कि यार मैं ये ऐड कर सकता हूँ। अच्छा मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, मैं इस तरह से नई वीडियो दिखा रहा क्योंकि यूट्यूब पे स्ट्राइक आ सकती है, ठीक है? ये यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ मेरी अपलोड होनी है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो ये मुझे स्ट्राइक आ सकती है, इस वजह से मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा। ठीक है? तो अच्छा, तो आप क्या नाम है वीडियो देखते हैं, आप कहते हैं कि यार मैं बना सकता हूँ, ठीक है? आप कहते हैं कि मैं नहीं बना सकता। तो ये अगर आप बना सकते हैं तो फिर आपने यहाँ पे टिक करना है, अगर आप नहीं बना सकते तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, आप थर्ड तक आ गए हैं, आप कहते हो कि मैं वीडियो नहीं बना सकता, तो आपने फिर उस चैनल को भी छोड़ देना है, ठीक है? आपने उस चैनल को जो है फिर एक्सेप्ट नहीं करना, आपने बेशक पहली 2 चीज़ें आपकी ठीक हैं या सारी चीज़ें ठीक हैं, ठीक है? आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ये 3 चीज़ें ठीक हैं, आप फ्रेश चैनल से मुराद ये है कि आपने सर्च करना है फ्रेश चैनल्स कौन-कौन से जो हैं पिछले दिनों इस टॉपिक पे वर्क कर रहे हैं और उनका जो है रीच उनको कैसी है। तो मैं आपको फ्रेश चैनल भी सर्च करना सिखाता हूँ, ठीक है? तो मतलब मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आप ये सारी चीज़ें देख लेते हैं कि सारी चीज़ें आप जो है ना उस पे कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे आके इस चीज़ पे फँस जाते हैं ऑप्शन 4 पे कि यू कैन अफ़ोर्ड द कॉस्ट, यानी आप इसकी कॉस्ट अफ़ोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर तो नहीं आप कर सकते, ठीक है, तो बेशक आपका ये भी जो है ना बाकी सारे पॉइंट्स ठीक हैं, आप इसकी कॉस्ट अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने अपना चैनल जो है दोबारा से आपने स्टार्ट करना है, यानी आपने अपनी सर्च को दोबारा से स्टार्ट करना है अगर आप इसकी कॉस्ट को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। अगर वो कॉस्ट अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो फिर आपने क्या करना है कि आपने इसको आपने एक ना आप कोशिश करना कि आप क्रिएट कर लेना, एक्सेल फाइल है क्रिएट कर लेना, ठीक है? उसमें आप लिखते जाना, ठीक है? जो-जो भी आप टॉपिक सर्च करोगे, आप जो-जो भी नीचे सर्च करोगे, आपने उसके बारे में लिखते जाना है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि आपने किस तरह लिखना है, ठीक है? यहाँ पे हम इसको ब्लैंक करते हैं, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे हमने इसको ब्लैंक किया, यहाँ पे आपने लिख लिया जी चैनल, ठीक है? उसके बाद आपने लिख लिया यूज़र यूज़र नेम हो गया, यहाँ पे आपने लिंक ऐड कर दिया, यहाँ पे आपने टॉपिक सर्च कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया कि आप कर लेना कि सब्सक्राइबर्स इन न्यू, यानी हमने सर्च करना है टॉपिक न्यू सर्च करना है, तो आपने देखना है कि इसके सब्सक्राइबर्स कितने गेन हुए हैं, ठीक है? सब्सक्राइबर्स, अच्छा, आपने ये नहीं देखना कि मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला या 1 लाख सब्सक्राइबर्स वाला चैनल आपने नहीं देखना, ठीक है? उसके लिए फिर आपको मुश्किल होगा। आपने छोटे चैनल से काम स्टार्ट करना है, छोटे चैनल को आपने मद्देनज़र रखना है, आपने उसको देखना है कि इन छोटे चैनल जो इन अ फ्यू डेज़ जो क्रिएट हुए हैं, जो चैनल बने हैं, उनका जो है रिस्पॉन्स क्या है, उनका सारा उसको आपने देखना है, ठीक है? फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि अच्छा आपने ये भी चीज़ देखनी है कि चैनल मोनेटाइज़ है या नहीं, ठीक है? मोनेटाइज़ है या नहीं है। उसके बाद आपने देखना है अर्निंग, अगर मोनेटाइज़ है तो अर्निंग कितनी है उसकी, मंथली अर्निंग, एस्टिमेटेड अर्निंग कितनी है, ठीक है? तो ये आपकी सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है? अच्छा, आपने एक चीज़ और आपको मैं आपके लिए ईज़ी कर दूँ, ठीक है? देखो अभी यहाँ पे मैंने लिखा चैनल आपको पूरा शो हो रहा है, यूज़र नेम का ई नहीं शो हो रहा, ठीक है? लेकिन हालाँकि लिखा हुआ पूरा है, ठीक है? लिंक आपको शो हो रहा है, टॉपिक शो हो रहा है, ठीक है? अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यानी ये बॉक्स जो है वो
बड़ा हो जाता है फिर आपको शो होता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, मैं आपको 1 मिनट हाइलाइट कर देता हूँ पहले। ठीक है, ये देखें अभी आपके ये मेरा बॉक्स क्रिएटेड है, ठीक है, सारा कुछ सब्सक्राइबर्स का ही नहीं नज़र आ एस नहीं नज़र आ रहा था, यूज़र नेम का ही नहीं नज़र आ रहा। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि ऑटो पे ये आपका जो है ना सारी कुछ चेंज कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ना आगे मिसाल देता हूँ, ठीक है, किस तरह आपने चेंज करना है। मैं आ जाता हूँ ज़ैम टीवी पे, ज़ैम टीवी पे नहीं हम आते, हम बल्कि न्यूज़ टॉपिक चैनल सर्च करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि आप कहते हैं कि मैंने हॉरर मूवीज़ पे काम करना है या हॉरर स्टोरीज़ पे काम करना है। तो उसके लिए आपने आना है यहाँ पे सर्च बार में आपने सर्च करना है हॉरर स्टोरीज़, ठीक है। हॉरर स्टोरीज़ आपने क्रिएट की, सर्च कर लिया। अच्छा, हमने हॉरर स्टोरीज़ अभी सर्च की है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले नंबर पे देखें एक चैनल शो हो रहा है, ठीक है, इसके सब्सक्राइबर्स भी ज़्यादा हैं, सब कुछ ज़्यादा है, ठीक है। तो और इसने क्या किया कि एक दिन पहले वीडियो अपलोड किया, 277 के इसके व्यूज़ आ गए। आपने ये नहीं करना कि जस्ट आपने हॉरर स्टोरी सर्च की है तो आप बोलो यार इस पे तो बड़े व्यूज़ आते हैं, नहीं। आपने प्रॉपर उसकी सर्चिंग रिसर्च करनी है, आपने यहाँ पे फ़िल्टर पे आना है, ठीक है। फ़िल्टर पे आने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने सर्च करना है कि टुडे, ठीक है, या टुडे सर्च कर लें या आपने कर लेना है कि जो है ना अपलोड टाइम उसका मतलब टुडे है या दिस वीक कर लें बेशक, ठीक है। आपने ये सर्च कर लेना, उसके बाद चैनल आपने सर्च करना है, ठीक है। चैनल सर्च किया, ठीक है। जब चैनल आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चैनल के ऊपर जो है ना कितने वो हैं सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, ये सारा कुछ, ठीक है। आपने ये चीज़ें सर्च कर लेनी है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपने लाज़मी सर्च करनी है। उसके बाद देखें आपने ये के पास ये पुराने चैनल्स आ रहे हैं, ठीक है। सारे पुराने चैनल्स हैं, इनके जो है ना 1 मिलियन, 400 के, 90 के, 50 के इस तरह फॉलोवर्स हैं, ठीक है। आप ये 9 के फॉलोवर्स वाला सब्सक्राइबर वाला चैनल है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चैनल कब इसने क्रिएट किया है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हमने यहाँ पे लिखनी थी, क्रिएशन, या इसको कर लो एज कर लो, एज कर लो, ठीक है, कि मतलब चैनल को कितना टाइम हो गया है, इसकी एज क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि सबसे पहले हमने चैनल का नाम देखना है, ठीक है, चैनल नेम, ठीक है। चैनल नेम क्या है, चैनल नेम हमने अगर हम फॉर एग्जांपल इस टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि यार ये चैनल हमें ठीक लग रहा है, ठीक है, हमने चैनल का नेम यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको सेट कर लेना है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमारा बॉक्स तो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये अगले बॉक्स में जा रहा है। तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ पे डबल क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पे आके, ठीक है, या तो आपने क्या करना है शीट पे आना है, यहाँ पे नीचे इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, व्यू कोड पे जाना है। व्यू कोड पे जाने के बाद जर्नल की जगह आपने वर्कशीट करना है। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, सेल्स डॉट एंटायर कॉलम जब आ जाएगा उस पर डबल क्लिक करना है, सेल्स का आपने सी को कैपिटल करना है, सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिल, ऑटो FIT फिट, ऑटो फिट आ गया। आपने इसको डबल क्लिक करना है और यहाँ से इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपने यहाँ से क्रॉस कर देना है और यहाँ से भी क्रॉस करना है। अब देखें आप, ठीक है, ये ऑटो पे जो है ना बड़ा उसका साइज़ चेंज हो गया, सारों का साइज़ चेंज हो गया। ये नहीं है खाली इसका साइज़ चेंज हुआ, बाकियों का भी चेंज हो गया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ किस तरह लिंक अपलोड करके, ठीक है। लिंक से पहले अगली चीज़ है हमारा यूज़र नेम कॉपी किया, ठीक है, यूज़र नेम हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये देखो ऑटो पेस्ट ने क्या किया कि उसको साइज़ का चेंज कर दिया, लेकिन हमने इसका साइज़ यार कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है।
ये इसका यूज़र नेम हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, लिंक इसका कॉपी करना है। लिंक आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए किया, सी किया और यहाँ से आपने इसका लिंक कॉपी कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने टॉपिक सर्च करना है, टॉपिक किस टॉपिक पे ये काम कर रहा है, हॉरर स्टोरीज़ पे। हॉरर स्टोरीज़ पे देखेंगे ऑटो पे इसका साइज़ चेंज हो रहा है। अब सब्सक्राइबर्स इसके कितने हैं, सब्सक्राइबर्स हैं 9.11 के, ठीक है। आप यहाँ से भी इसके सब्सक्राइबर्स देख सकते हैं, ठीक है। इसके यहाँ से आप सब्सक्राइबर्स देखें, 9.1 के सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखना है 9.1 के, ओ सॉरी 9.14 के, 14 के सब्सक्राइबर्स हो गए। चैनल मोनेटाइज है या नहीं है, ठीक है। चैनल मोनेटाइज है, ठीक है। आप इसके स्टैट्स देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी एस्टिमेटेड अर्निंग आपको मैं शो करवाता हूँ किधर गई। $32 एस्टिमेटेड अर्निंग इसके, क्योंकि इसकी वीडियोज़ इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है। तो अर्निंग स्टार्ट है इसकी, चैनल मोनेटाइज है, सब कुछ है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यस कर देना है, ठीक है। उसके बाद अर्निंग कितनी है इसकी, $32, ठीक है। 32 इसकी के डॉलर जो है मंथली इसकी अर्निंग हमें शो करवा रहा है। अच्छा, अब इसकी हमने देखनी है एज क्या है। एज से मुराद ये है कि चैनल कब क्रिएट किया गया था। उसके लिए आप मोर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि 10 सितंबर 2014 को ये चैनल क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो इसकी वीडियोज़ आप देखें, ये महीने बाद, ठीक है, 2 महीने बाद इस तरह मतलब वीडियोज़ अपलोड कर रहा है, 8 महीने बाद, ठीक है। 8 महीने के बाद इसने फिर मतलब किए हैं, ठीक है। 5 महीने बाद इस तरह ये अपलोड कर रहे हैं। तो आपने कंटिन्यूस अब वीडियोज़ अपलोड करनी हैं। ये नहीं कि आपने जो है ना एक आज की तो एक 10 दिन बाद की, नहीं। आपने अपना प्रॉपर एक सेटअप रखना है। तो अच्छा, 2014 में बना था, तो इसको तकरीबन 21 साल हो, 12 साल हो गए, 13 साल निकाल लो, नहीं सॉरी 14 साल हो गए, ठीक है। 14 साल कर लें, 14 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरह आपने अपने जितने भी आप टॉपिक सर्च करेंगे, ठीक है, जो भी टॉपिक आप सर्च करेंगे उसके आपने कम से कम आपने कम से कम आपने 15 से 20 जो है ना वो टॉपिक आपने सर्च करने हैं, ठीक है। वो आपने ढूँढने हैं, ठीक है। और आपने उसके बारे में इस तरह उसके से रिलेटेड आपने प्रॉपर इस तरह आपने अपना चार्ट बनाना है और उस पे आपने सारी चीज़ें डिटेल्स उसकी एंटर करनी है और आपने उस पे जो है ना सर्च करनी है। फिर आपने उसमें से कोई एक टॉपिक आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो आपको सही लगे। मतलब आपने ये सारी चीज़ें पहले देखनी है, ठीक है। ये नहीं कि आपने जस्ट टॉपिक आपने उसको सर्च कर लिया, अच्छा आपने ये सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है मतलब आपने देखना है कि आप इसका थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट बना सकते हैं, वीडियोज़ के आप बना सकते हैं, चैनल के आप पोस्ट अफोर्ड कर सकते हैं, और फ्रेश चैनल है या पुराना चैनल है ये आपने देखना है, ठीक है। फ्रेश चैनल से मुराद ये है कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, ये भी आपने देख लेने हैं, ठीक है। अगर ये वैसे ये ज़्यादा इतना मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी आप देख लेना, ताकि आपको पता चले कि बिगिनर जो इस पे काम कर रहे हैं, न्यू फ्रेशर जो इस पे काम कर रहे हैं, उनको अर्निंग हो रही है या नहीं हो रही, या उनका चैनल मोनेटाइज हुआ है अभी तक या नहीं हुआ, या उनकी वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं, आपने उनकी गलतियाँ भी देखनी है, ठीक है। फ्रेश चैनल से ये मुराद है। अच्छा, तो इसके बाद आपको मैं बता रहा था कि आप इसके चैनल के कॉस्ट अफ़ोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। कॉस्ट अफ़ोर्ड करने के लिए आपने ये चीज़ें देखनी है, ठीक है, कि आप उसका लोगो क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लोगो क्रिएट कर सकते हैं, तो आप उसकी कॉस्ट भी अफ़ोर्ड कर सकते हैं। बैनर आप उसका बना सकते हैं, ठीक है। मतलब बैनर से मुराद ये है कि ये तो चलो चैनल के से रिलेटेड है ना, ठीक है। मतलब वीडियो से रिलेटेड इस तरह है कि आपने मतलब पहले ये सारी चीज़ें तो आपने बनानी है, ठीक है। उसके बाद आपने वीडियो से रिलेटेड आपने क्या करना है कि कॉस्ट अफोर्ड से मुराद ये है कि आपने इसका सबसे पहले आपने देखना है कि आप इसका थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, मैं कर सकता हूँ उसमें, ठीक है। फ्री है नहीं, किसी पेड टूल से नहीं, बिल्कुल फ्री आप इसका थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर आपने क्या करना है कि आपको पहली आपकी चीज़ हो गई, ठीक है, क्लियर। मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है, कॉस्ट अफोर्ड किस तरह होती है। मेरे ख़्याल से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है।
नहीं लिखा हुआ, चले मैं आपको बता देता हूँ। पोस्ट पोस्ट फोर, ठीक है। नंबर एक चीज़ आपने देखनी है थंबनेल। थंबनेल, ठीक है। नंबर दो आपने क्या देखना है, वॉइस ओवर, ठीक है, वॉइस ओवर। नंबर तीन आपने देखना है स्क्रिप्ट, ठीक है। नंबर तीन स्क्रिप्ट हो गया। और नंबर चार आपने देखना है वीडियो। सो नंबर चार पे आ गया वीडियो। वीडियो, ठीक है। ये पांच चार चीज़ें आपने देखनी है कि आप उसका थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आ जाते हैं, किसी इजी नीच पे आ जाते हैं, ठीक है। ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड है। ये कौन सी है जी, ये भी थोड़ी सी जॉर्डन वाली है, ठीक है। ये थोड़ी इजी नीच है, ठीक है। ये इजी नीच है, इसको मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है। आपने देख लिया कि यार इसका मैं स्क्रिप्ट बना सकता हूँ, यानी पीछे एक एनिमेटेड पिक्चर मैंने बनवा ली, उससे चैट जीपीटी से बनवा ली, जेमिनी से बनवा ली, ठीक है, अपने स्टोरी से रिलेटेड। और उसके पे ये टेक्स्ट जो जस्ट टेक्स्ट जो है मैंने कैनवास से पे जाके अपलोड करके वहाँ पे लिख के इसको जो है ना स्टॉक इसका ऐड कर दिए टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है अपनी पोस्ट अफोर्ड के लिए आप पहली चीज़ है आपकी थंबनेल। और थंबनेल आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, तो आप मतलब आप अफोर्ड कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। नंबर दो वॉइस ओवर। वॉइस ओवर हमने मैंने आपको बताया बिल्कुल हम फ्री जनरेट करेंगे, ठीक है, किकी वॉइस से, ठीक है। तो ये बिल्कुल फ्री है और यहाँ से हम इसको क्रिएट करेंगे। तो हाँ, हम क्या कर सकते हैं कि हम वॉइस ओवर भी जो है वो हम इसका बिल्कुल फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट हम चैट जीपीटी से बनवा लेंगे, जेमिनी से बनवा लेंगे, ठीक है। तो स्क्रिप्ट भी हम उसकी अफोर्ड कर सकते हैं। नंबर 4 पे आज तक वीडियो, क्या हम इसकी वीडियो बना सकते हैं या नहीं बना सकते? अभी मैं आपको यहाँ पे इस चैनल की मिसाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये वीडियो देखें आप, इसने स्टार्टिंग में जस्ट जो है अपना इंट्रो ऐड किया, ठीक है। इंट्रो ऐड हम क्या आप कहते हैं कि जी मैं पीछे जो है ना बैकग्राउंड इस तरह का दे के आगे इंट्रो अपना जस्ट सिंपल से ऐड कर सकती हूँ, किससे, कैनवा के पे वीडियो ये बना के, ठीक है जी, बिल्कुल हम कर सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे हम ये बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चल नहीं रहा, अगली हम देखते हैं, ठीक है। अगली वीडियो पे हम देखते हैं क्या है जी, कोई भी मतलब आगे इसका ये देख लेते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी जो है मैंने प्ले की हुई थी, नेट का इशू है इस वजह से। आपको यहाँ पे इसने क्या किया कि ये क्या नाम है कुकिंग से रिलेटेड इसने वीडियो उठा ली है, ठीक है। ये कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई हम इसको जो है ना कहाँ से ले सकते हैं, हम यूट्यूब से ले सकते हैं, हम डेली मोशन से ले सकते हैं, हम फेसबुक से इस चीज़ को ले सकते हैं, ठीक है। ये जो है वीडियोस रिलेटेड, या हम चैट जीपीटी से एनिमेशन वीडियो पिक्चर्स बना के उसको मेटा एआई से या किसी भी दूसरे डिफरेंट टूल से एआई से हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसको जो है एनिमेट कर सकते हैं। तो हाँ, अगर हाँ तो आपने क्या करना है कि इसको टिक करना है यहाँ पे स्क्रिप्ट वीडियो को, ठीक है, टिक करना है। और अगर नहीं ना तो फिर आपने इसको पॉज कर देना है, फिर आपने नेक्स्ट न्यूज़ सर्च करनी है। अगर हाँ आप कहती हैं कि भाई या कहते हैं कि भाई हाँ मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, तो आपने इस चैनल आपने उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है, अदरवाइज़ आपने मेंशन नहीं करनी, ठीक है। आपने अपना मतलब उसको चैनल को सिलेक्ट नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपने चैनल को आप इस तरह कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। हमारी नीच को ईज़ी क्या बनाता है, ठीक है, ईज़ी हमारा जो है ना नीच को ईज़ी बनाने के लिए हमारा थंबनेल है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे शायद मेंशन नहीं किया, हाँ किया हुआ ना बल्कि, ठीक है। थंबनेल है, स्क्रिप्ट है, वीडियो है, हम उसकी कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं, फ्री टूल्स हैं यानी हम उस पे वर्किंग कर सकते हैं। अगर फ्री टूल पे नहीं कर सकते, पेड टूल पे कर सकते हैं, तो किस पेड टूल्स पे और हमारा कितने पैसे लगेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक वीडियो पे, ठीक है, आपके 500 रुपये लग रहे हैं, ठीक है, तो आप मंथली आप 330 वीडियोज़ अपलोड करते हो, ठीक है, डेली एक वीडियो, तो मंथली आपका जो है ना 15,000 रुपया ये बनता है, ठीक है।
पर वीडियो आपका 500 रुपया, मंथली 15,000, आप इतनी अर्निंग ही नहीं कर रहे तो आप 15,000 रुपया क्यों अपने बताया करें। हाँ, समझ आती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कैनवा प्रो बाय करते हैं, कैनवा प्रो आजकल मार्केट से जो है ना वो मंथली जो है वो 1,000 रुपये में आपको मिल जाता है, ठीक है? जिसमें आपने जो है ना डिफरेंट आपको प्रो वर्जन, आप प्रो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप उस पे कैप्शंस जो है वो यूज़ कर सकते हो वीडियोज़ पे। बाकी तो आप वीडियो चलो बना जनरेट कर लोगे, लेकिन कैप्शन जो है वो आपने अगर ऐड करने हैं तो आपको कैनवा प्रो लेना पड़ेगा, या डिफरेंट जो है ना टूल्स आपको लेने पड़ेंगे, जो आपको जो है ना मैं आपको आगे जाके इंशाल्लाह बताऊँगा भी, जो आपको मतलब पेड आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है? तो मतलब आपको बताने का मकसद ये है कि आप उसकी कॉस्ट अफ़ोर्ड कर सको, ठीक है? अब 1,000 रुपया अगर आप मंथली पे करते हैं कैनवा को, या आप किसी बायर से परचेज़ करते हैं, वैसे तो कैनवा थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन आप किसी बायर से परचेज़ करते हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा, और आप जो है वो आप 1,000 रुपया उसको देते हैं मंथली। तो आप मिसाल के तौर पे मंथली आप 30 वीडियोज़ भी आप जनरेट कर रहे हैं, तो आपको 1,000 रुपये में 30 वीडियो पड़ रही हैं, ठीक है? आप चलो आप कहते हो कि मैं कैनवा भी परचेज़ करता हूँ या करती हूँ, ठीक है? वो आपको 500 आप उसका कर लो कैनवा का, ठीक है, मंथली। तो 1,500 रुपये में आपकी एक वीडियो जो है मंथली वीडियोज़ 30 वीडियोज़ आपकी जनरेट हो रही हैं, तो आपको ये कॉस्ट आप अफ़ोर्ड कर सकते हो। बेशक आप बिगिनर हो या कोई भी है, ये कोई भी बंदा मंथली 1,500 रुपया अफ़ोर्ड कर सकता है, अपने पॉकेट मनी से बचा सकता है, घर वालों पे बर्डन नहीं बन सकता, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। ये आज की हमारी पहली क्लास थी जिसमें हमने पढ़ा है कि यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है, हमारे जो है हमने कौन-कौन से ऐसे पार्ट्स हैं यूट्यूब के जिनको हमने देखना है, नीच क्या होती है, ठीक है? नीच को हम टॉपिक भी कहते हैं, ठीक है? व्हाट इज़ नीच, और या व्हाट इज़ टॉपिक, हमारा टॉपिक क्या है? ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ज़ीरो मनी से कैसे स्टार्ट करना है बगैर कोई भी पैसे लगाए, ठीक है? वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपने पैसे लगाने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि कम से कम इतने पैसे लगाएँ कि जो आप अफ़ोर्ड कर सकें, ठीक है? क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्ट पे हमने पढ़ा है, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है ना नंबर 4 पॉइंट है कि हमने ज़ीरो मनी से स्टार्ट करना है, ठीक है? हमने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने। तो अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इतने करें, ठीक है? कि आप जो भी टूल्स बाय करें वो ज़्यादा कॉस्टली ना हो, ठीक है, आप अफ़ोर्ड कर सकें। नंबर 5 पे है व्हाट मेक नीच ईज़ी, हमारी नीच को ईज़ी क्या-क्या चीज़ें कर सकती हैं। थंबनेल करता है, ठीक है, स्क्रिप्ट करती है, वीडियो करती है, वीडियो यानी हम बना सकते हैं। वो जो है ना उसकी कॉस्ट अफ़ोर्ड हम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमारी नीच को ईज़ी बनाती है, ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कल अपलोड होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।